नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है गुफ्तगू। इसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे शख्स से जो कि अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं, कुछ अलग हटकर कुछ अपना प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ इस श्रृंखला में जुड़े हैं नवनीत कुमार शुक्ला जी एवं उनकी बहन आकांक्षा शुक्ला जी। आप दोनों का यहाँ पर स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैम। मैं आपका परिचय करवा दूं। नवनीत कुमार शुक्ला जी मैनेजमेंट के शोध छात्र होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरण मित्र हैं और रेडियो सिटी दैनिक जागरण सिटी का यार अवार्ड 2018 के विनर रह चुके हैं। ये अपने फाउंडर ऑफ टीम 12 भी रह चुके हैं। अपने इनका एक ये एनजीओ है, आप कह सकते हैं, फाउंडर हैं टीम 12 के। और इनकी बहन है आकांक्षा शुक्ला जी जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये भी हिंदुस्तान स्मार्ट सिटी स्मार्ट बेटी अवार्ड विनर रह चुकी हैं और फाउंडर ऑफ टीम 12 ये भी अपने भाई के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आप दोनों का यहाँ स्वागत है एक बार फिर। तो नवनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आज हमारी बातचीत होने जा रही है आपसे। आप बरेली से हैं, तो बताइए, अपने बारे में बताइए कि किस प्रकार का आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं। आप ऑलरेडी एक शोध छात्र हैं और पढ़ा भी रहे हैं, कई गेस्ट फैकल्टी भी हैं। तो बताइए समय कैसे निकलता है आपका और किस तरह से आप सामाजिक कार्यों में भी अपनी रुचि बनाए हुए हैं, क्या कर रहे हैं आप समाज के लिए। सबसे पहले तो मतलब आप सभी का आभार आपका भी मैम। और हमारे छोटे से प्रयास को इस काबिल आपने समझा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप हमें आने का अवसर दिया। तो इसकी शुरुआत हुई मैम जब हम छात्र हुआ करते थे और भगवान ने मेरे लिए बड़ा कुछ अच्छा प्लान कर रखा है, ये मैं जानता हूँ। इसीलिए समय समय पे मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाता रहता है। तो सबसे पहला प्रभाव मेरे ऊपर मेरे दादाजी का रहा। मैं यहाँ से शुरू करना चाहूंगा कि 1970 के दौर में जिस समय लोग कतराते थे, आज भी कतराते हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए, तो एक अनजान महिला को एक यूनिट ब्लड की जरूरत थी। तो ऑन दैट टाइम 1970 में बाबा जी ने हमारी बात डोनेट किया था। और एक मजे की बात बताऊं कि इस बात का खुलासा 1990 में आके हुआ। उसमें भी दादी उनसे 1 महीने तक बात नहीं की थी गुस्से में। तो आप सोच सकती हैं कि जब ये मुझे पता चला अर्ली एज में, तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि अच्छा ऐसा भी होता है। फिर वहां से चीजें धीरे धीरे चली, फिर मुझे कुछ अच्छे टीचर्स मिले, अमरिंदर शर्मा सर मिले, इत्तेफाक से वो भी बायोलॉजी के टीचर मिले। तो उन्होंने फिर पर्यावरण, उन्होंने फिर अपना ये जो ब्लड डोनेशन वगैरह है, ये सब जो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता। और उनके सानिध्य में मैम आई वॉज अवार्डेड एज अ स्टेट लेवल जूनियर साइंटिस्ट। तो ये इतना काफी था किसी भी ऐसे बच्चे को जो कुछ नहीं जानता हो ओपन करके समाज के सामने लाने का। तो सबसे अच्छा प्रभाव मुझ पे मेरे माता पिता और मेरे बड़े भाई भी हैं अग्रज, वो भी काफी अच्छा काम करते हैं, प्राइमरी में एजुकेशन में है, वो भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो उन सबका प्रभाव आगे चलता गया और जहां मुझे मौका मिला एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ एकेडमिशियन, फिर मैंने वो काम शुरू कर दिया। प्रभु की कृपा है कि मेरे आसपास बड़े सारे बच्चे भी रहते हैं, तो फिर मैंने उनको मतलब बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स, देन आई स्टार्टेड टू यूटिलाइज ऑल दीज स्टूडेंट्स लाइक अ ह्यूमन रिसोर्स। तो वहां से चीजों की शुरुआत हुई। फिर प्लांटेशन का, फिर हम जहाँ रहते हैं आसपास बड़ा अच्छा है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने आप में बहुत अच्छी जगह है, तो उनको फिर रोक के रखना। और जैसा कि मैंने बताया कि वो स्टेट लेवल वाला जूनियर साइंटिस्ट वाला जो था एक तमगा, ये हमेशा हमको प्रोवोक किए रहता था कि तुमको कुछ अच्छा करना है, कुछ एनवायरमेंट का ख्याल रखना है। तो इन सारी चीजों का प्रभाव। और मुझे याद है कि मेरे बाबा जी मुझे साइकिल से लेके उस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए गए थे और मेरे दोस्त आज भी मुझको बाल वैज्ञानिक कहते हैं। तो वो एक तरह का मोटिवेशन, मेरे दोस्त काफी अच्छे अच्छे हैं, उनका मोटिवेशन चलता रहा। फिर ये जब से मुझे मौका मिला फिर मैंने वो काम करना शुरू कर, और वो सिलसिला यहाँ तक है कि मतलब आपने उसको रिकॉग्नाइज भी किया और आज हम आपके सामने प्लेटफॉर्म अरे पे हैं। नहीं, ऐसा है कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है धीरे धीरे उसकी, जैसे फूल की खुशबू है ना, चारों तरफ फैलती है, जी तो जी इसी जी। तरह आपके काम की खुशबू फैल रही है ना। धीरे धीरे लोग आपको जानेंगे
और आप काम करते रहिए, अनवरत अपना काम करते रहिए, लोग अवश्य आप तक पहुंचेंगे। तो आकांक्षा से भी मैं जानना चाहूंगी। आकांक्षा, ये टीम 12 के फाउंडर आप भी हैं, भैया के साथ आप जुड़ी हुई हैं, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उसमें भी आपको काफ़ी समय लगता है अपनी पढ़ाई में, तो आप समय कैसे निकालती हैं? कैसे भाई के साथ, वो कहते हैं बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर मेरा पूरा, बल्कि बैकअप सपोर्ट आप ही दे रही हैं, बताएं। थैंक यू मैम अपॉर्चुनिटी देने के लिए टू स्पीक अप हियर। भैया के साथ के बारे में तो मतलब मैं ये कहूँगी कि भैया का काम सिर्फ मैंने सुना था, बट मुझे इसका पार्ट बनने का मौका मिला, तो इंडीड ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग में मैं कहूँगी कि हाँ पढ़ाई होती है, बट मौका मिलता है हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने के लिए भी। और जब आपके भैया ही आपके साथ हो तो फिर तो मतलब उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो फिर धीरे-धीरे कैंप स्टार्ट हुए, कॉलेजेस में लगते थे और हम उसको ऑर्गेनाइज़ करने में थोड़ी बहुत हेल्प करते थे कि पैम्पलेट्स रेडी करना या चार्ट पेपर्स या क्लासेस में बताना कि आज ब्लड डोनेशन है, अवेयर करना कि आप आओ ब्लड डोनेट करो, देखो कैसे क्या हो रहा है। फिर धीरे-धीरे ऐसी चीज़ें बढ़ी और फिर ऐसे काम चलता रहा और हम भैया के साथ फिर जुड़ गए। और अब जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली बात आई, तो इसमें डेटा का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा इंसान कब डोनेट कर रहा है और कौन-सा ब्लड ग्रुप है स्पेशली। तो ब्लड ग्रुप के लिए डिटेल्स इकट्ठा करना, पता करना कि आगे मतलब फ्यूचर में ज़रूरत पड़े, तो अगर हम उस इंसान को कॉल करें या वो किसी को हमें रेफ़रेंस देता है, तो ये सारी चीज़ें से हेल्प करने के लिए डेटा बहुत हेल्प करता है, तो उसको मेंटेन करने में मुझे थोड़ा हेल्प करने का मौका मिला। सो आई एम रियली सो थैंकफुल टू आपकी भैया फॉर पढ़ाई दिस। काम आ गई इसमें, और हाँ, साथ ही साथ जी, बहुत जी, अच्छा, क्योंकि अकेले के बस का नहीं होता इतना सारा। तो जी। मैं चाहूंगी कि आप अपनी पीपीटी या जो भी है शेयर करिए, किस तरह का काम कर रहे हैं भैया और आप मिलकर, जी, ताकि भैया बता सकें कि किस तरह से डिटेल में आपने क्या क्या किया। यस मैम। और ये बट हाँ बट बताएं। स्टिल मैं मेंशन करूँगी कि भैया का 95% रहता है, मैं तो छोटा-सा बस सपोर्ट सिस्टम मैं तो नहीं कहूँगी, भैया ही सपोर्ट सिस्टम रहते हैं। तो नवनीत जी, ये टीम 12 का क्या सीन है, ये आप बताएं जरा। हम स्क्रीन इज़ 12 जो विज़िबल। है, हाँ, आ यस रही मैम। है, आ रही है अभी। ओके, ओके, तो ओके, ओके। टीम 12 एक सडन एक मन में आया कि कुछ अच्छी टीम, मतलब कुछ ऐसा बनाया जाए, और इत्तेफाक से वो जो दिन था वो 12 तारीख ही हुआ होती। अरे फिर हम वाह। लोग नाम ढूंढ रहे थे, फिर हमने सोचा कि नहीं, जब इतना अच्छा एक हमारे पास थॉट आया है तो इसे आज के उससे शुरू करते हैं। फिर ये हुआ, इसमें 12 लोगों की जरूरत है। फिर मेरे एक दोस्त हैं काबिल, उन्होंने कहा कि राहुल तिवारी, उन्होंने कहा कि नहीं आप शुरू तो करो, ये इतना अच्छा है कि इसमें 1200 लोग जुड़ेंगे। तो वहां से टीम 12 का शुरू हुआ और बहुत ही अच्छा रहा। और टीम 12 में मेरे मतलब 5-6 जो हैं वो कोर मेंबर्स हैं, बाकी जो 7-8 की जगह है वो हम उसमें रोटेशन रखते हैं। जैसे कि कोई बच्चे हमारे पास आउट होके आगे निकल गए, तो एक तरह का मोटिवेशन सबके लिए बना रहता है कि जब वो प्रोग्राम के एंड में 12 लोग खड़े होते हैं, तो मैंने देखा कि काफी सारे बच्चे जो होते हैं वो मतलब उस 12 में आने के लिए लालायित रहते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, तो वहां से टीम 12 का सिलसिला शुरू हुआ। और 12 बहुत अच्छा है, जैसे 12 का मतलब है कि 12 महीने अच्छा, हम लोगों की सेवा में है। क्या तो बात कई तरह की है। फिलॉसफी बाद में लोगों ने देनी शुरू करी, तो हम सही है। कहते थे हाँ हाँ आप एकदम सही कह रहे हैं। तो ये है। आकांक्षा, आप मूव ऑन करेंगे प्लीज, तो मैं आगे हम्म। बढ़ूंगा। जी। जो सबसे हमारा अच्छा और पसंदीदा और सराहा जाने वाला जो काम है, वो है हमारा मूविंग लाइब्रेरी का काम, जिसमें हम लोगों ने एक कार ली। और ये कार की भी कहानी बड़ी अच्छी है मैम। ये हम्म। कार जिसने डोनेट की, मतलब बाय रिलेशन वो मेरे जीजा जी हैं, ही अच्छा। इज द प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। उनके हम्म। फादर की ये कार हुआ करती थी, और वो पंतनगर यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे आपके वेटनरी कॉलेज। तो उनके चले जाने के बाद वो कार ऐसे ही खड़ी थी जीजा जी के पास।
I asked कि जी ऐसा ऐसा एक काम करना है, सर ही डोनेटेड हिज कार। तो हम लोगों के पास वो कार आ गई। फिर हम वो प्रोफेसर वीपी दीक्षित मेमोरियल करके, वो जीजा जी के जो फादर थे प्रोफेसर सर, तो उनके मेमोरी में हम लोगों ने ये मूविंग लाइब्रेरी शुरू की। इसमें मैम 800 से ज्यादा किताबें हैं और हम इसमें लोगों को काफी जोड़ने का प्रयास करते हैं, बच्चों को। इसमें हमने ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी और तमाम सारी किताबें रखी हैं और ये मूव करती रहती है। अभी तो ये फ्रिक्वेंटली चलती थी, लेकिन अभी किन्हीं कारणों से और कोरोना के बाद ये हम इसे हर 2 महीने में एक बार चला रहे हैं। तो ये हमारा एक अच्छा काम है, जिसको बताते हुए हमें थोड़ा सा खुशी भी होती है कि ये काम हम आगे कर रहे हैं। तो इससे फायदा क्या हो रहा है? प्लीज। मतलब आपको क्या लग रहा है कि किताबें जो है गाड़ी में जब आप चलाते हैं तो बच्चे बूढ़े सब जुड़ते हैं, क्या करते हैं वो? देखिए, सबसे पहले तो मतलब ये सारी चीजें, जैसे मैंने कहा कि मैं अपने टीचर्स, अपने बाबा जी से थोड़ा प्रभावित हुआ। तो मेरा मानना है कि जब आप गैजेट से प्रभावित रहिए तो दिमाग में गैजेट्स की चीजें आती हैं, लेकिन जब आप दिन में 1 घंटे भी अगर किताबों के आप साथ समय गुजारें, तो ये भी अपने आप में एक अच्छा, मेरे ख्याल से, चूंकि मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हूँ, तो मेरा मानना है कि थोड़ी देर तक अगर आप किताबों के संपर्क में हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट तो डालेगी। और नो डाउट किताबों ने लोगों का जीवन बदला है। तो ये थोड़ा सा एक, आप इसे जो जैसे कोई परिकल्पना ही कहिए, लेकिन ये हम लेके चले इसको। इसमें यह है मैम कि हमें अच्छा लगता है जब किसी बच्चे ने कोई किताब उठाई, फिर उसके बाद हम उससे वो किताबें उसको बताते हैं कि देखो ये किताब है, इस राइटर ने लिखी है, क्या आपको इस राइटर की कुछ और किताबें याद हैं क्या? तो अगर उसको कहता है हाँ, तो फिर हम उससे कहते हैं अच्छा तो ये बताओ कि ये किताब कोई क्यों पढ़े। और मैम आप यकीन नहीं करेंगी, इसके बाद वो पूरी की पूरी स्टोरी सुनाते हैं। तो बाकी जो लोग होते हैं आसपास के, अच्छा तो तुमने भी पढ़ी है तो हम भी पढ़ेंगे, या सर ये हम किताबें ले जा सकते हैं क्या? या इसका, एक बच्चे ने बताया कि जैसे कि फला राइटर की किताब अच्छी थी, हमने पढ़ी, हमने कहा इसका 2nd एडिशन हमारे पास है, वुड यू लाइक टू रीड? ही सेड यस सर। तो हमने उन्हें किताबें ये दी। उसके अलावा तमाम लोग हैं जो अपनी किताबें हमें डोनेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो जैसे उसमें टाइम मैनेजमेंट है या स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किताबें लिखते हैं और वो चैरिटी में दान देते हैं, तो हम उस जगह पे लोगों को वो किताबें देते भी हैं। एक तरह का प्रयास है कि हम लोगों को जोड़ सकें इन किताबों के माध्यम से, लोगों को आपस में। बहुत तो ये है। बढ़िया। और एक अच्छी बात है, हम जबरदस्ती किताबें देते हैं लोगों को कि ले जाइए, प्लीज ले जाइए। इससे क्या है ना कि अगली बार वो आएंगे हमारे पास, तो एक सिलसिला सा बना रहता है कि वो आते भी हैं। तो जी, ये हमारी कोशिश है और बरेली में ये लगातार चल रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे देखें। और आप ये उसी ये की थोड़ी सी किताबों में, झांकियां हैं। हाँ, हाँ। जी जी हाँ। तो अच्छा, एक प्रयास हमारा और था मैम कोविड के अच्छा, टाइम पे। अच्छा। मैं मेंशन करना चाहूंगा, हमारी एक और छोटी बहन है, दैट इज डॉक्टर तृप्ता पांडे, दैट शी इज BAMS। और एक हमारा छोटा भाई है, वो उन्होंने भी मतलब BAMS कर रखा है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज से, सनातन मिश्रा नाम है। और इसके बावजूद भी वो राइटर है, उन्होंने 2 किताबें हिंदी की लिखी हैं। तो वो इलाहाबाद रहते हैं और तृप्ता आपकी देहरादून रहती है। तो व्हाट वी डिड, फर्स्ट कोविड में हमें जैसे पता चला कि कुछ लोग कोविड लोग उसमें आ गए, पॉजिटिव आ गए हैं, तो मुझे जैसे ही पता चलता था, तो फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसमें मैंने जो मेल थे उनमें सनातन को जोड़ा, मैं होता था और वो लोग होते थे। उसके बाद सनातन उसकी पूरी मॉनिटरिंग किया करते थे, उनको तमाम दवाएं, प्रिस्क्रिप्शन, सारी चीजें। तो ये एक तरह का ग्रुप था जिसमें मैम बहुत सारे लोग जुड़े। सिमिलरली यही तृप्ता पांडे ने किया, छोटी हुँ, बहन। उसने क्या किया, जो फीमेल जो ऐसी थी जो जो उसके संपर्क में आई और जो कोविड पॉजिटिव हुए पहले वाले में, तो उनको दवाएं देना, उनसे उनकी चीजें, प्रोग्रेस पूछना, उनको आयुर्वेदिक दवा बताना। जैसे कि हमें भी पता है कि आयुर्वेद दवा ने काफी हम लोगों की मदद की कोविड से लड़ने में। जी। तो एक तरफ तृप्ता संभाल रही थी, वो आपकी देहरादून साइड, पूरा देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, इवन बरेली, मुरादाबाद। और इधर हमारे सनातन संभाल रहे थे पूरा इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस, ये सारी चीजें। तो हम लोग की ये मदद थी और हम लोग इसमें काम कर रहे थे। वी गॉट ए कॉल फ्रॉम फॉरेन ऑल्सो कि हमें देहरादून में एक वेंटिलेटर की जरूरत है। तो ठीक फिर है। वहां मनोज भैया हैं हमारे, एक सामाजिक कार्यकर्ता, उनकी मदद से उनको दिलाना। एक मुझे याद है इंसिडेंट व्हाट हैपेंड, कि मुझे एक मैसेज मिला कि कानपुर में एक बच्चे को प्लाज्मा की जरूरत है। ही वाज 17 ईयर्स ओल्ड ओनली, और डॉक्टर ने कह रखा था कि नहीं मिला तो हम कुछ नहीं कह सकते। एक ही बच्चा था। मेरे पास मैसेज आया गाजियाबाद से, और वो हम एक और दीदी हैं, रजनी ढोंडियाल जोशी, बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने मुझे मैसेज पास किया। मैंने मैम फेसबुक पे चेक किया कि कौन है, तो मुझे पता चला कि एक रेडियो जॉकी हैं, राहुल भैया।
मैंने डायरेक्टली उनको कॉल किया कि ऐसा ऐसा है। मैंने अचानक, मेरा परिचय नहीं है, बट व्हाट ही डिड, उन्होंने ऑन ऑन एयर उन्होंने कहा कि एक ऐसी कॉल है, क्या कोई मदद कर सकता है क्या? तो एक लोग ऑन एयर सुन रहे थे एफएम, एफएम सुन के फिर वो वहां गए, उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया। अच्छा। तो ये फिर अखबार वालों को पता चला, तो उन्होंने कि प्रयागराज से गाड़ी चल रही है देहरादून और बरेली होके जा रही। देन ही वाज जस्ट, ये एक स्टोरी है। और हम लोगों ने काफी कुछ खाना देना, दवाएं देना, साइकिल बाबा हैं, उन्होंने भी हमारी मदद करी, और मनोज भैया हैं। तो सारे बच्चे लोग हैं, नाम मैम छोटे पड़ जाएंगे और क्या कहूँ मैं आगे। बहुत अच्छी बात ऐसे है। ही ये हमारा एक तो प्रोग्राम बहुत है। अच्छी बात है कि कोविड टाइम्स में आप लोगों का नेटवर्क था ना जो काम कर रहा था, तो उससे जी क्या जी जी। काफी बड़े एरिया में आप लोगों ने उसको संभाला, हाँ, है काफी ना? काम, और अच्छा काम बहुत करने को मिला, हाँ, बहुत भगवान ने जरूरी था मौका ये, दिया। हाँ बहुत जी, जरूरी जी। है, हाँ भगवान। और सारी चीज़ों के बैकएंड में यही हमारी प्यारी आकांक्षा हुआ करती थी कि या अरे भैया हाँ, नहीं, यहाँ ये लोग हैं, ये यहाँ ये लोग हैं। ठीक बात है, तो वो, हाँ जी, जी, जी। ठीक है। एक और है आकांक्षा, तो हम लोग प्लांटेशन वगैरह को भी बड़ा जोर देते हैं हम लोग, तो जी। वो ऊपर की एक प्लांटेशन, ये यही हम्म। टीम 12 की खबर है जो किसी संजीवनी से कम नहीं है। जी। हम लोगों ने लगभग मैम हज़ारों यूनिट डोनेट कराए हैं ब्लड, और अच्छा। डोनेशन करा रखा है। और तमाम लोग कैंप के माध्यम से, ये जो गुड़िया दिख रही है छोटी बहन ही है। तो हम्म। मैम, यू शुड हैव अ सिस्टर लाइक आकांक्षा, कि वो सारी चीजें क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। एक हम्म। छोटा सा अभियान है तंबाकू के लिए, कि हम लोग हम्म। करते रहते हैं इसको, कि यूथ जो है वो नशे से दूर रहे। तो ये भी एक तरह का प्रयास है, चलता रहता है। और जो कुछ भी मैम संभव हो सकता है, ये एक छोटा सा अवार्ड जो शान सिटी ये मिला था, हाँ, तो इसके ये बारे में भी दैनिक जानना चाहूंगी डिटेल में। हाँ मैम, तो जैसे बरेली बरेली के कुछ लोग जो, इनको बरेली के शान मतलब कहा जा सकता है, तो उसमें हमें भी एक दैनिक जागरण ने छोटा सा ये हमारे लिए, हमारे काम को सराहते हुए, हम्म। तो इसमें हमें शान सिटी का अवार्ड दिया था। तो उसमें जो बरेली के लिए अच्छा काम कर रहे हैं शहर के लिए, तो उसमें तमाम कामों का जिक्र करते हुए ये पूरी बायो की ये छपी हुई है हमारे, कौन हाँ। है हम, क्या करते हैं, पूरे परिवार का। तो ये एक तरह का उनका हमारे लिए एक सपोर्ट है कि 12-13 लोग थे, उसमें से आप सबके आशीर्वाद से हमारी टीम भी थी। तो बस हम्म। वो टीम 12 का भी था, और कैप्टन मेरा छपा। तो इसमें एक तरह का ये अवार्ड है, एक मोटिवेशन के लिए, जो लोग हम्म। दैनिक जागरण रेडियो सिटी ने दिया था। बहुत बढ़िया, बधाई हो इसके लिए। आपकी बहन को भी मिला, आपको भी मिला आकांक्षा, जी, जी। ये अवार्ड इसी आकांक्षा, हाँ, समय। आकांक्षा ये स्मार्ट सिटी स्मार्ट बेटी अवार्ड विनर रह चुकी हैं हिंदुस्तान की तरफ से। हम्म। और टॉप 25 फीमेल में से हैं जिन्होंने सोसाइटी के लिए बड़ा अच्छा काम किया। तो अच्छा। आकांक्षा ने भी अपनी एक अलग पहचान अपनी समाज सेवा में बनाई। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हाँ, और भी है कुछ? हाँ, तो आप इसकी स्क्रीन और मैम, शेयरिंग। और ढेर सारा है इसका। हाँ, अभी तो बताएं, हाँ 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 हाँ, अभी बात करेंगे, स्क्रीन शेयरिंग जी स्टॉप कर मैम। सकते हैं तो। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात पता लगी कि आप लोगों के बारे में। तो देखिए, समाज सेवा इतना आसान नहीं है ना? हम कितने साल हो गए आपको ये करते हुए, नवनीत जी? मैम वैसे इसका जो मतलब डायरेक्टली जो मैं कहूँ, तो इनडायरेक्टली तो बहुत सालों से 18 साल से ही ब्लड डोनेशन शुरू कर दिया था। अच्छा अच्छा। और अब अभी तक की एज में आते आते आई हैव डोनेटेड 32 टाइम्स। क्या तो बात। आप, तो मतलब अब चूंकि चर्चा थोड़ी सी आ गई, और शायद लोग इसे सुन के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, तो फिर मैंने इस बात का जिक्र किया। तो समाज सेवा तो बचपन से शुरू हो चुकी थी, कि चाहे वो इम्पैक्ट वही था दादाजी वाला। लेकिन मैम, ये टीम में काम करना, ये मेरा 2013 से शुरू है, जब काफी अच्छे दोस्त लोग भी मिले। हाँ, फिर कुछ लोगों ने अपने एनजीओ में भी जोड़ा। शानू है हमारे एक दोस्त हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं, तो धीरे धीरे लोगों का सहयोग मिला। लेकिन मैम, टफ है थोड़ा सा समाज सेवा। और तो आकांक्षा, आप बताइए कि आप समय कैसे निकाल पाती हैं भैया के साथ, क्योंकि कोविड टाइम्स में तो बहुत ही मुश्किल आई होगी, मैं समझ सकती हूँ। आपको कैसा लगता है? क्या क्या समस्या, क्या चुनौतियां आपके सामने आई कि भाई मैं किस तरह करूंगी, भैया समझ नहीं आ रहा क्या करना है? कई बार परिस्थितियां बहुत खराब भी हुई, जो सेकेंड वेव आई थी जी उसमें, मैम। मतलब कई बार ऐसा भी हुआ कि अब क्या कर सकते हैं हम? तो बताएं, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएं आकांक्षा। तो मैम, जैसे कॉलेज टाइम में रहता था, तो सैटरडे संडे वाज द बेस्ट डेज टू मतलब फॉर दीज एक्टिविटीज। तो सैटरडे संडेज को तो हम मतलब देखते थे क्या कैसा चीज है, क्या
कहाँ किसको क्या ज़रूरत है, तो वहाँ हम हेल्प करते थे। बाकी दिनों में नॉर्मली 90% भैया ही रहते थे, अपना देखते थे और कुछ थोड़ा बहुत अगर मेरे लायक जो होता था, वो मैं अपना आउटपुट मतलब इनपुट देती थी। और कोविड टाइम्स में तो ऑनलाइन यही कर सकते थे हम कि अपना फ़ोन डायरेक्टरी लेकर के बैठ गए और देखने लगे कहाँ किससे क्या आप कनेक्ट कर सकते हो, रेफ़रेंसेस आपके। तो आप फ़ोन करके आप उससे आप इन्फॉर्मेशन लो या देना जो भी था, किसको कैसे क्या करना है और फिर बाकी चीज़ें फिर भैया को बता दो और भैया अपना देखते। भैया देखते थे, बहुत अच्छा। हाँ, तो फाइनली सब भैया ही जैसे कि करते। हाँ, सीरियस ठीक है। तो नवनीत जी ये बताइए कि कोविड टाइम्स तो वाक़ई बहुत टफ टाइम रहा। कई बार आप हेल्पलेसनेस भी फ़ील किए होंगे ना, नहीं पहुँच पाए, ऐसा भी हुआ? मैम कुछ लोगों को खोया कहना नहीं चाहिए। तो पता है सबने सबको थोड़ा-थोड़ा खोया है ज़रूर। हम लोगों ने भी काफ़ी खोया और ऐसे लोग चले गए साथ के जो हमसे ज़्यादा काम करते थे। मतलब जो हमारी प्रेरणा हुआ करती। हुँ, लेकिन अब उसको प्रकृति या भगवान जो भी कहें, तो इतने दिनों का ही साथ था, ऐसा मानते हुए और अपना आगे जीवन भी मतलब कि अब सब क्षणभंगुर है, ये समझते हुए जो कुछ भी और मैं आपको बताऊँ कि बरेली ऐसे नेक पॉइंट है कि जहाँ से आप दिल्ली, लुधियाना, हरिद्वार, पंजाब जहाँ से आएँ वो बरेली वो मेन पॉइंट हुआ करता है। और सबसे ज़्यादा लेबर जो हमारे कामगार भाई लोग थे वो बिहार और उत्तर प्रदेश से। तो मैम ये पैदल आते थे। आप यकीन नहीं करेंगे पैदल, बच्चे पैदल, लोग पैदल और एक हमारे साथी हैं साइकिल बाबा वो उन्होंने शादी नहीं की और वो समाज सेवा में लगे रहते हैं। तो वो लाइव थे और मतलब लोगों को मतलब साइकिल पे बैठे थे, एक्चुअली वो साइकिलिंग करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। मैम वो उन्होंने लाइव किया और हमारी रूह काँप गई कि मतलब पैदल चल रहे हैं, क्या किया जाए? देन आई कॉन्टैक्टेड टू माय सीनियर विकास मिश्रा सर मैंने कहा ऐसी-ऐसी बात है, उन्होंने कहा बेटा पैसे भेज रहा हूँ। क्योंकि आपके पास भी लिमिटेड रिसोर्स है मैम। तो उन्होंने कहा पैसे भेज रहा हूँ, फिर अदीबुद्दीन सर थे, ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इन्होंने बहुत मदद करी, उन्होंने पैसे भेजे, हमने पार्ले जी के बिस्किट्स खरीदे, पानी खरीदे और पहुँच गए वो हाईवे जहाँ से गुजरता है। आप लोगों से मिल रहे हैं, ढाँढस बँधा रहे हैं, कोई बेहोश हो रहा है, कुछ दवा दे रहे हैं और जब हम इन्फेक्टेड हुए तो अब सूचित नहीं किया घरवालों को, आइसोलेट हो गए। उसके बाद ये था और वो असर है अभी भी आप थोड़ा-सा जो खाँसी वगैरह है अभी भी, तो वो सर्दियों का था। सेकंड टाइम सेम मुझे मुझे भी ऐसा लगा कि सेकंड पे मुश्किल है अब बचना। मैंने हालाँकि ये बात अब आपके सामने कह रहा हूँ और आएगा सबके सामने चेस्ट इन्फेक्शन तमाम प्रॉब्लम्स। अब लग रहा था कि कुछ नहीं कह सकते। तो तमाम डॉक्टर्स जो दोस्त हैं उन लोगों ने भी काफ़ी मदद की, लेकिन वो भी असहाय, वो भी वीडियो कॉल पे देख रहे हैं, कितना देख लेंगे। लाइन लगी है ऐसी कि आप सीटी स्कैन कराइए, बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन लोग ये हैं मैम कि एक-दूसरे का हाथ थामे हुए थे हुँ। और हम लोगों ने ही हम आपस के लोगों को ही निकाल कर यहाँ तक लाया मैम। ये बहुत लोग ऐसी प्रेरणा कि मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे पास एक मैसेज आई कि उत्तराखंड की एक बिटिया फँसी है बरेली में। मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते। मैंने नियरेस्ट हमारा दोस्त है प्रतीक अग्रवाल शानू उसको फ़ोन किया। उन्होंने चुपके से पुलिस से बचते हुए खाना, इवन मैगी जो कुछ भी मैंने आकांक्षा से पूछा कि आप लोग खाते क्या हो? लड़की होने के नाते। इसने बताया भैया मैगी खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, सब कुछ। सिलेंडर पहुँचा। सारा वो काम दोस्त कर रहे हैं। बस हम क्या कर रहे हैं, हम घरों में बैठे हुए एक नेटवर्क बना रहे हैं। तो लेकिन ये तो है, ये नवनीत नहीं कर सकता था। ये पूरा का पूरा पूरी सोसाइटी, पूरा मित्र मंडली और हम लोगों ने ही किया है मैम। हम बचे हैं तो हम लोगों ने ही ढाँढस बँधाना, सब कुछ करना और क्या कहूँ, लोग मैं आपको बताऊँ कि लोग फ़ोन करके हँसाते थे एक-दूसरे को, परेशान ना होना। तो ऐसी सिचुएशंस थी मैम, जो कुछ भी कर पाए किए, जो कुछ नहीं कर पाए उसका मलाल जीवन भर रहेगा। तो देखिए, जितना आपसे संभव हुआ आपने किया, बल्कि उससे बढ़कर किया। किस तरह से कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी आप आगे आए और लोगों की आपने सहायता की, बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसा होता है ना जब आपके हाथ से कोई छूटता चला जाता है, हेल्पलेसनेस लगती है, लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि हमने जिनको बचाया, चलो उतना तो जाते हुए कोई चीज़ है तो बचा लिया, चलो इसमें एक खुशी अलग है। तो चुनौतियाँ तो बहुत ही हैं और आर्थिक रूप से भी काफ़ी मदद की आवश्यकता इन कामों के लिए होती है। तो किस तरह से आप उनको उसकी भरपाई करते हैं? कैसे करते हैं आप उसको?
मैं एकदम जैसे आप मैं संकोच नहीं करता। मुझे अगर कोई कहे कि मेरी जरूरत हो तो बताना, तो मैं ये मानता हूँ मेरे लिए नहीं है। मैं अगली बार उसे ठकठका लूंगा, भाई इतना चाहिए, ये चाहिए। मैं संकोच नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अगर संकोच करूंगा तो कहीं कोई गड़बड़ हो जाएगा। आप एक दिन मैं थोड़ा निराश हुआ, अभी हमें प्लाज्मा नहीं मिल रहा था। तो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, सीनियर हैं, मानते बहुत हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, रूरल जर्नलिस्ट है, चंद्रकांत मिश्रा जी। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई निराश ना हो, 10 बार मैसेज कर, क्योंकि किसी की जान का मामला है, 10 बार फोन करो लोगों को। और अगर उन्हें मोटिवेट करो, तो किसी आप पे 10 बार फोन कर, अगर उन्होंने मुझसे कहा कि आपके बेशर्म होने से अगर किसी की जान बच रही है तो बेशर्म बन बेटा। तो मैंने कहा जी भैया, ये आपने बात सही कही। तो मैं लोगों से मांग लेता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग भले ही देर से जागते हैं, जैसे कि हमने किसी की मदद की, देन दे विल रियलाइज, लेकिन मानते हैं इस बात को कि हाँ हमें जरूरत हो। मैम आप यकीन नहीं करेंगी, हाँ, लोगों की फीस, बच्चों की फीस 75-75 हजार लोगों ने जमा की है हमारे निवेदन करने पे। दे आर लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज, लेकिन वो मदद करते हैं, वो आगे आते हैं, उनके अंदर मलाल है कि आपने हमारे लिए ये किया, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो हम एज अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एज अ पर्सन ऑफ मैनेजमेंट, मैं बड़े प्रेम से लोगों से मांग लेता हूँ और उनकी मदद कर लेता हूँ, मतलब ले लेता हूँ लोगों के लिए। तो काम, और भगवान की कृपा से काम रुकता नहीं है, चलता जाता है, चलता जाता है। देखिए, एक मीडिएटर तो चाहिए ना। भाई काम ये है, फंडिंग यहाँ पर है, लेकिन कोई तो चाहिए जो इनको मिलाए। तो आप वो काम जी। बहुत बखूबी निभा रहे हैं, और आकांक्षा अपने डेटा के साथ आपके साथ हमेशा रहती है, और इस तरह से दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आकांक्षा, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी भी मतलब कोई भी एज लिमिट नहीं होती। आप किसी भी एज में काम कर सकते हो। आप कम उम्र के हो, ज्यादा उम्र के हो, कोई बैरियर नहीं है। आपको आगे आना चाहिए। एंड ब्लड डोनेशन इज अ वेरी नोबल कॉज। और इससे आप किसी एक ना एक की जान ही बचाओगे। सो आपको आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए, एटलीस्ट फॉर पीपल and for society, and you will inspire one more person, and that the chain will continue forever. So I would say ki we should always continue to do our best and support these types of noble cause, and this is only my message to people. बहुत बढ़िया, बहुत Thank बढ़िया। you. तो नवनीत जी, जब लोग किस कारण से डरते हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए, और आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम, डरने के बहुत सारे कारण हैं। मैं आपको बताऊं कि बीच में मैंने अपने घर वालों को ब्लॉक कर दिया था, अभी भी करके रखा है, बिकॉज व्हेन आई पोस्ट मैं ब्लड डोनेशन पे किया वो, तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छा फिर कराए। तो हालांकि वो ऐसे ऐसे चिंता में कहते हैं वो, मतलब बुरे में नहीं। तो लेकिन ये है, जैसे फैमिली भी एक कारण है। सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है कि फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। कई बार बच्चे छुप के ब्लड देते हैं हमें, वो हाथ पूरा आस्तीन यहाँ तक करके जाएंगे, वो जो स्लिप, वो जो लगी होती है बैंडेड, वो उसे हटा के जाते हैं, वो दिखाते नहीं है, लेकिन वो करते हैं। तो हमें मतलब वो कहते हैं कि भैया घर पे मत बताइएगा कि हमने किया, और फोटो मत लगाइएगा प्लीज। तो ऐसे लोग आगे आ रहे हैं। दूसरा ये है कि लोगों को डर लगता है कि पता नहीं है, सबसे बड़ी चीज है जानकारी नहीं है। और इसमें भी हम आपकी ही गलती है कि अगर हमें बचपन में या टीनेजर होते ही जो ही हम विज्ञान की छोटी मोटी किताबें पढ़ाते हैं, उसमें एक आध चैप्टर डालें, तो हमें पता चलेगा कि हाँ ठीक है, कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 3 से 4 महीने में हम फिर से ब्लड दे देते हैं। हमें ये पढ़ाया जाता है कि जो हमारे जो ब्लड के सेल्स होते हैं उनकी लाइफ 120 दिन की होती है। इफ यू आर एडिंग वन लाइन की, अगर 120 दिन के अंदर उसे खत्म ही होना है, लेकिन किसी को दे देने से इसका जीवन बच जाएगा, तो ये टीचर के भी हाथ में है। और दूसरा यह है कि लोग, सबसे बड़ी समस्या यह है मैम कि भारत में अस्वस्थ हैं, जो मैंने पाया। बहुत सारे लोग कहते हैं ब्लड डोनेशन के, दे आर रेडी, लेकिन वो डायबिटिक है, उनका ब्लड प्रेशर है बड़े अर्ली एज में। तो लोग अपने स्वास्थ्य के लिए ही चिंतित नहीं है, तो दूसरों को कहाँ से देंगे? लोगों के पास अपना खाना नहीं है मैम, वो ब्लड कहाँ से देंगे? और सबसे बड़ी बात बताऊं, वो ब्लड देना ज्यादा ज्यादा जाते हैं जो मतलब जिनको 2 पैसे की चाह होती, ऐसे भी लोग होते हैं। हमने ये भी देखा कि जिनकी हमने मदद की, उन्होंने पहले किसी को पेमेंट कर रखा है,
लेकिन उसकी भी कोई मजबूरी है, जो ब्लड ऐसा काम कर रहा है, हम उस पर ना जाएं, लेकिन तमाम समस्याएं हैं। और आप सोचिए कि कितने सारे युवा हैं क्लास में, मेरे ही अपने बीटेक एमबीए तमाम जानने वाले बच्चे, और जब हम कभी कैंप करते हैं तो 9 यूनिट, 10 यूनिट, उसमें भी एक हम आकांक्षा यही लोग होते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, और उस पे काम सरकार को करना चाहिए, हमें करना चाहिए। और मैं तो दिन भर में एक पोस्ट लगाता हूँ ब्लड डोनेशन का, कि मैं जितना एक्टिव कर सकूं लोगों को करता हूँ। लोग बड़ी तारीफ भी करते हैं, और लेकिन एक आध दो ऐसे भी मिले जिनको मैंने कहा कि भाई आ जाइएगा, आ जाइएगा, आ जाइएगा, बट दे वे आर बिजी। लेकिन कभी टोकना नहीं है, कभी करना नहीं है, इसमें चलते एक और रहना है। बात भी मुझे लगा कि लेडीज का आयरन लेवल कम है, तो ये बहुत बड़ा कारण है, कई बार लेडीज भी आगे नहीं आती। आपको क्या लगता है? मैम, मैं आपको बताऊं कि जितनी डोनर्स आती हैं फीमेल, मतलब चाहे वो माताएं बहनें आती हैं, 80% वो रिजेक्ट हो जाते हैं। पता है उसका मुझे। कारण है कि जी, उसका कारण है कि उनका हीमोग्लोबिन ऊपर है ही नहीं, 10 से ऊपर जाता ही नहीं। मेरे घर में भाभी हैं, उनका नहीं जाएगा, मेरी माता जी हैं, मेरी चाची जी हैं, मेरी बहनें हैं, इन लोगों का कभी है ही नहीं, 10.5 के ऊपर नहीं। ये अपने लिए नहीं जीते, सबसे बड़ी समस्या ये है। अगर अपने देखिए, लिए आप जीते बहुत तो अपना बड़ी ब्लड बात बनाए। कह रहे हैं, आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अपने लिए हम नहीं जीते, और खासकर लेडीज का जो मैंने जी देखा है, वो जी। खाना भी खाती हैं, सबसे अंत में खा लेंगे, चल सब्जी बांट दी, चल कोई नहीं मेरे लिए। तो यहाँ पर देखिए इसका इफेक्ट कहाँ जा रहा है, यू आर नॉट एबल टू हाँ डोनेट ब्लड ऑल्सो, है ना। अपना ध्यान नहीं है, तो हमें शुरू से ही फिर हम दवाइयों पर आ जाते हैं। बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स हैं यहाँ पर लेडीज के साथ भी, और जिसकी वजह से ब्लड डोनेट करने में, क्योंकि हमारे स्कूल में भी एक बार लगा था, तो हम लोगों को पाया गया, हम लोगों ने, कि बहुतों के आयरन लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे चाहते हुए भी, जो इतना जी। अवेयरनेस नहीं है कि भाई चलो ठीक है, ऐसा सोच लिया जाता है। दूसरा डर भी बहुत है, जैसे मेरी भतीजी हुई, उसका भी 1.5 साल की है, उसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव आया। तो घर के लोग परेशान हो गए कि ओ निगेटिव है, बड़ा रेयर है, कभी इसे जरूरत पड़ेगी तो कैसे। हमने कहा कि भाई ओ निगेटिव, इसकी मेरी छोटी बहन इससे भी छोटी एक है पोनी, वो भी ओ निगेटिव है। मैंने कहा तुम कहा आप लोग क्यों चिंता करते हैं, घर में 2 लोग हैं ओ निगेटिव, आपस में लेते देते रहेंगे, कोई बात नहीं है। तो ये भी बड़ी चिंता का विषय है कि जब ब्लड ग्रुप निगेटिव हो जाता है तो कहाँ से आएगा। हम बड़े कम लोग होते हैं जो, मतलब बड़े रेयर होते हैं जो निगेटिव होते हैं, फिर आप उनको खोजिए। हमारे पास बड़े अच्छे, हमारे फिंगर टिप्स पे होते थे, 16 इसी 16 दिव्य मिश्रा ओ निगेटिव, फिर बी निगेटिव वरुण प्रताप सिंह, ओ निगेटिव हमारे प्रोफेसर पीवी सिंह सर। तो हमें ये फिंगर्स पे रटे होते हैं। कोई पूछा ओ निगेटिव चाहिए, अच्छा बी निगेटिव पूजा गौर बिटिया है, स्टूडेंट है हमारी, वो चली जाएगी। बी निगेटिव हमारा चंदन मिश्रा है, वो चला जाएगा। तो ये सारे काम, ये जब भी बी निगेटिव चाहिए तो आकांक्षा बताती भैया बी निगेटिव ये है, इनसे बात ये करिए, भी ओ होना है निगेटिव ना ये है, कि इनसे बात। 3-4 महीने के अंदर पहले ना दिया हो, ये भी बात होती है ना। जी, हाँ ये। 3 महीने तक आप नहीं दे हाँ सकते। हाँ। हाँ, लेकिन मेरा मानना है कि आपको 4 महीने करना चाहिए। उसका कारण फिर वही है कि वो जो 3 महीना है मैम, वो स्टैंडर्ड है, कि फिर आप दिन में, अगले दिन से आपका डाइट प्लान ये है, आप इतना प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, इधर तो इधर ब्लड दिया, उस रात अच्छे से खाए, और अगला पूरा दिन गायब है कि भोजन ही नहीं किया। सही बात। तो तमाम चीजें हैं मैम, हाँ, लेकिन सब इसी में है, सबका बहुत सहयोग है, अच्छा नवनीत जी, सबका रहता है। आज आप और आकांक्षा, आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आपने प्रेरणा दी है, और मुझे पूरी आशा है कि ये वीडियो जब लोग देखेंगे तो ज़रूर अवेयर होंगे कि कितनी ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता है, और आपका ब्लड तो 3 महीने में ख़त्म वैसे ही हो जाना है, वो वाला जी जो जी एक जी। रेड ब्लड सेल का जो एक उम्र साइकिल है, है, वो जो हाँ नेचुरल वो जो, साइकिल, हाँ जी हाँ। वो तो खत्म होनी है। तो उससे अच्छा दे दो भाई, वो तो फिर, और बल्कि जितना आपकी ब्लड रिफ्रेश होगा वो ज्यादा अच्छा है। जी जी जी। एक लाइन मैं कहूंगा कि उससे चार चार लोगों की जान बचती है। अच्छा। एक जो कंपोनेंट्स निकलते हैं, उससे मैम 1 यूनिट से 4 लोगों की जरूरत पूरी होती है। तो हम 4 लोगों को, मतलब बहुत बचा सुंदर, रहे हैं। हाँ और हाँ। दूसरा यह है कि आपकी लाइफ, मेरी लाइफ फिर 4 गुना हो गई। हम 4 लोगों में जी रहे हैं और 4 गुना यस। जी रहे हैं। यस। जैसे हम ऑर्गन डोनेशन करते हैं, है ना, बॉडी डोनेशन करते हैं, तो ये भी एक ब्लड डोनेशन तो। और फिर मजे की बात ये है कि ये 3 महीने में, 4 महीने में दोबारा नए रूप में ब्लड आना ही आना है, तो उसको ऐसे व्यर्थ ना जाने जी दें और जाके ब्लड डोनेशन कराएं। और बाकी भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोविड टाइम्स में आप लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई, और इस तरह से पुस्तकालय के लिए और वृक्ष उगाना और बहुत सारी चीज़ों में आप लोग इन्वॉल्व हैं। तो आपका आगे क्या एक फोकस जा रहा है, कहाँ, किस दिशा में आप बढ़ रहे हैं, क्या चाहते हैं आगे? अ,
अभी सबसे अच्छा प्लान जो चल रहा है हमारा, अभी मेरा मतलब मोस्ट अवेटेड प्लान है। हम बेसिक स्कूल के लिए एक अखबार निकालने की कोशिश में है, जो प्राइमरी स्कूल को डेडिकेटेड होगा, फुली डेडिकेटेड होगा, बेसिक बाल अखबार नाम से। ये एक अखबार निकालना है। फिर उसमें लोगों को जोड़ना है जो प्राइमरी के बच्चे हैं और तमाम चीजें। दूसरा ये जो काम है मैम, यही इतने बड़े काम है कि फिर आपको कुछ नया नहीं करना, बहुत इन्हीं को सही। पकड़े रहना है। और अगर किसी की एक की लाइफ बच गई तो मिल गया नोबल, वो कोई दे ना दे, वो किसी की जरूरत पूरी हो गई, कोई नोबल किसी ने वर्क, हमारी वजह से नोबल वर्क आप कर रहे हैं, ऑलरेडी नोबल अवार्ड आ रहा है आपके वो पास, है ना? वो नहीं नहीं, वो आशीर्वाद है। लेकिन यह है कि सेटिस्फेक्शन होता है, रात को नींद बहुत बड़ी अच्छा। अच्छी आती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट किसी का दिल नहीं दुखाया, कुछ नहीं किया, कुछ अच्छा किया, तो वो नींद सबसे बड़ी बात है। फिर फैमिली सपोर्टिव है, फादर है, पापा है, सब लोग, अंकल सब सपोर्ट करते हैं। सबसे अच्छी बात ये तो सपोर्ट हमारी छोटी है, तो सब लोग करते हैं। प्लान यही है मैम, इसी को लेके आगे चलना है। और ये इसके लिए कोई नई काम की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में पर्याप्त है। तो तो बाकी और लोग दुनिया में वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेट देम डू दैट वर्क। नहीं नहीं नहीं, तो वो आप, एक ये जी मैम। आपका बहुत बड़ा फील्ड है, इतने सारे आप काम पकड़े हुए हैं और इनको संभालने में ही बहुत समय निकलता है। आप लोग पढ़ भी रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, तो जी जी बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो ज़रूर और प्रेरित होंगे और समाज सेवा में आगे आएंगे, आपको भी सपोर्ट करेंगे। बल्कि मुझे लगता है कि वो एनरोल भी कराएं तो अच्छा है आपके जी पास, जी क्योंकि नेटवर्क जितना बड़ा हो, क्योंकि आज कोविड जो दिखाई दे रहा है, आगे आने वाले समय देखिए हर समय परेशानियां तो आती ही रहती हैं। तो जितने लोग जी देख जी रहे हैं कम से कम अपना ब्लड ग्रुप लगा दें, आपके पास बता दें, रजिस्टर कराएं, ताकि नेटवर्क आपका दिल्ली में भी आए, है ना? मैं तो यही चाहूंगी जितने ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे। यू नेवर नो, आजकल तो दुनिया ही छोटी हो जाएगी, है ना? ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, दुनिया हाथों में यही है। है। तो बल्कि जी एक जी दूसरे से जुड़ें और हम लोग नेटवर्क में आए। और बहुत ही अच्छा लगा नवनीत और आकांक्षा जी, बहुत ही शानदार बातें आपसे हुई और बहुत ही प्रेरक बातें, प्रेरक व्यक्तित्व थैंक यू हैं मैम। आप। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ बहुत आए। बहुत आभार मैम। हाँ, थैंक धन्यवाद, यू, सादर प्रणाम। नमस्कार।